बाबूराव ने हेरा फेरी 3 को बीच में ही छोड़ दिया। ये खबर जब आई तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि बचपन की यादों पर पानी फेर दिया गया हो। दिल में पहला सवाल यही उठा, क्यों? आखिर इतनी बड़ी एक गारंटीड सुपरहिट फिल्म को कोई कैसे छोड़ सकता है? पर अगर हम पैसे और ईगो की पतली गलियों से बाहर निकलें तो ये कहानी एक बहुत गहरे सच की है जिस पर आज हम बात करेंगे। ये कहानी है अपने ही हाथों से बनाए एक सोने के पिंजरे की। सोचिए, एक कलाकार अपनी पूरी जिंदगी एक किरदार को देता है और वो किरदार इतिहास में अमर हो जाता है। परेश रावल ने बाबूराव के साथ वही किया। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। पर ह्यूमन साइकोलॉजी का एक अजीब सा सच ये है कि कभी कभी आपकी सबसे बड़ी कामयाबी ही आपकी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। जब आपका बनाया हुआ किरदार आपके अंदर के कलाकार पर हावी हो जाए, जब आपकी पहचान आपके ही एक रोल के गुलाम बन जाए, दुनिया आपको उस किरदार के बाहर देखना बंद कर देती है और धीरे धीरे आपको उस पिंजरे की आदत हो जाती है। यह पिंजरा सोने का है, आरामदायक है, इसमें बहुत शोहरत है, पर है तो पिंजरा ही। और इससे निकलना इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम इंसान दो अनजानी ताकतों के गुलाम हैं। पहली ताकत है एक अजीब सी जहनियत। हम एक ऐसी गलत ट्रेन में बैठे रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उसमें बहुत दूर तक सफर तय कर चुके होते हैं। हम सोचते हैं इतने साल लगा दिए इस सफर में, अब उतरने का क्या फायदा। हम अपने गुजरे हुए कल की कीमत अपने आने वाले कल से वसूल करना चाहते हैं। दूसरी ताकत है इंसान का सबसे बड़ा डर। इंसान को कुछ नया पाने की खुशी से ज्यादा अपने पास जो है उसे खोने का डर दुगना महसूस होता है। गारंटीड सक्सेस, लाखों फैंस का प्यार, एक बड़ा पेचेक, ये सब छोड़ने का लॉस इतना बड़ा लगता है कि क्रिएटिव फ्रीडम या आत्मसम्मान पाने की गेन उसके सामने छोटी लगने लगती है। और ये जहनियत, ये डर सिर्फ परेश रावल की कहानी नहीं, ये हमारी आपकी कहानी है। सोचिए उस स्टार्टअप फाउंडर के बारे में जिसका पहला स्टार्टअप एक यूनिकॉर्न बन गया। अब वो अपने उस सक्सेस के पिंजरे में कैद है। वो एक नया छोटा दिलचस्प आइडिया ट्राई करने से डरता है क्योंकि उसे डर है कि लोग कहेंगे वन हिट वंडर। सोचिए उस यूट्यूबर के बारे में जो कॉमेडी स्केचेस बनाकर वायरल हुआ। अब उसका दिल कुछ गहरा, कुछ मीनिंगफुल बनाने का है, लेकिन जैसे ही वो कुछ नया ट्राई करता है व्यूज गिर जाते हैं। उसका अपना बनाया हुआ सक्सेसफुल फॉर्मूला ही उसकी आज़ादी का दुश्मन बन गया है। सोचिए उस क्लास टॉपर के बारे में जिसका सपना एक सेफ बनने का है, पर वो अपने 95% वाले टैग को खोने से डरता है। एक सेफ MBA कर रहा है जिसे वो अंदर ही अंदर नफरत करता है। हम सब अपने अपने आरामदायक सेफ सोने के पिंजरों में कैद हैं। हम उसकी सुरक्षा के इतने आदी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे भी पंख हैं जिनको उड़ने के लिए एक पूरा आसमान मिला है। तो एक इंसान की हिम्मत कहाँ से आती है? एक गारंटीड सक्सेस को ना कहने की ताकत। वो ताकत आती है गहरी सच्चाई के एहसास से। यह एहसास कि शोहरत, पैसा, सुरक्षा, यह सब बेकार है अगर आप रात को आईने में खड़े होकर अपनी ही नजरों में नजर ना मिला पाए। यह हिम्मत आती है यह समझने से कि आपका वजूद आपकी कामयाबी से बढ़कर है। यह सिर्फ एक फिल्म छोड़ना नहीं है, यह अपने ज़मीर की आवाज़ सुनना है। यह खुद से कहना है, मैं एक कलाकार हूँ, एक प्रोडक्ट नहीं। ये आपने ही बनाए हुए पिंजरे में दरवाजे खोलने का फैसला है। ये कहने का फैसला है, हाँ ये पिंजरा बहुत खूबसूरत है पर मेरी परवाज़ इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। अब एक पल के लिए सोचिए, आपके सोने के पिंजरे का क्या हुआ? उससे महसूस कीजिए, उसकी सुरक्षा को, उसके आराम को और उसकी घुटन को भी, उस धीरे धीरे बढ़ती बेचैनी को कि आप यहाँ के लिए नहीं बने थे। दरवाज़ा खुला है, हमेशा खुला रहता है, पर उस दरवाजे के बाहर आज़ादी के साथ साथ अनजाने रास्तों का डर भी है, फेलियर का रिस्क भी है, लोगों के तानों का शोर भी है और पिंजरे के अंदर सुरक्षा के साथ साथ एक उम्र भर के पछतावे की घुटन भी है। तो आखिरी सवाल ये है, आप कौन सी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? पिंजरे की सुरक्षा की या आज़ादी की परवाज़ की?